गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 उर्दू मुंतखाब उर्दू का बहुत ही मशहूर व मारूफ नज़म है। तो नज़म का नाम है कबर। तो इसका जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नज़म कबर का मरकज़ी ख्याल मतलब सेंट्रल आइडिया, उसमें क्या इम्पोर्टेंट थीम है, उसमें लिखने का क्या मकसद है। तो ये नज़म कबर जो है अख्तुल ईमान का मशहूर और मारूफ नज़म है। तो इस नज़म में हम लोगों को बताया है अमीरी गरीबी में क्या फ़र्क है, अमीरी क्या है, गरीबी क्या है। तो गरीबी में क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, पूरी ज़िंदगी में क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ये जितनी भी सारी मुसीबतें हैं वो बिल्कुल एक कब्र के जैसा ही होता है। जैसे कि गरीबों के घर लाइट नहीं होता है, खाने का इंतज़ाम नहीं होता है, कोई सहारा नहीं होता है, सेम टू सेम जो है कब्र के जैसे ही हालत होता है। तो इस नज़म में हम लोग को वही बताया है। तो देखिए, नज़म कबर अख्तुल ईमान की मशहूर और मारूफ नज़म है। हम लोग जानते हैं, पढ़ लिए हैं हम लोग उर्दू में, मुंतखाब उर्दू में। तो नज़म कबर जो है अख्तुल ईमान की मशहूर और मारूफ नज़म है, मतलब बहुत ही ख़ास नज़म है अख्तुल ईमान का। तो अख्तुल ईमान को जो है खुर्दे लहजे का शायर भी कहा जाता है। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल एक गरीब इंसान की ज़िंदगी के दुख भरे हालात है। तो इस नज़म कबर का जो मरकज़ी ख्याल है एक गरीब इंसान की ज़िंदगी के दुख भरे हालात, मतलब गरीबों की ज़िंदगी जो दुख भरे हालात है, उन्हें परेशानियाँ हैं, वही इसका जो है मरकज़ी ख्याल है। एक गरीब इंसान की ज़िंदगी खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एक गरीब किसान की ज़िंदगी में जो एक गरीब इंसान की ज़िंदगी में खुशी नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, मैंने उसको खुश करने वाली कोई भी चीज़ नहीं होती है, हमेशा मैंने गमगीन ही होती है। ज़िंदगी भर गमों और परेशानियों से साबका पड़ता है। मैंने पूरी ज़िंदगी जब तक वो ज़िंदा रहते हैं गरीब, पूरे ज़िंदगी में गम और परेशानियों से सामना पड़ता है, बिल्कुल इन दोनों से छुटकारा नहीं मिलता है। फाका कसी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता। फाका कसी मीन्स भूखे प्यासे रहना। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, मतलब हमेशा उसको रोज़गार नहीं मिलता है, उसके बाद खाने के लिए पैसा नहीं होता है, चीज़ों को खरीदने के लिए। तो हमेशा फाका कसी जो है ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। छोटे से अंधेरे कमरे में ज़िंदगी गुजारता है, जिसकी हालत कमोबेश कब्र जैसी होती है। तो वो लोग क्या है, उनके पास जो अच्छे घर भी नहीं होते जिसमें बहुत सारे रूम्स हो, इस तरह घर नहीं होते हैं। तो एक ही कमरे होते हैं, वो भी अंधेरे, लाइट का इंतज़ाम नहीं, सही बिस्तर का इंतज़ाम नहीं, और अलग अलग कमरों का इंतज़ाम नहीं होता है। तो मतलब छोटे से अंधेरे कमरे में ज़िंदगी गुजारता है, जिसकी हालत कमोबेशी कब्र जैसी होती है। और वो कमरे की जो हालत होती है बिल्कुल कमोबेश वो कब्र जैसी होती है। तो यही बताने की कोशिश किया है। तो शायर ने इस नज़म कबर में बहुत ही खूबसूरती से एक गरीब शख्स की ज़िंदगी का नक्शा पेश किया है। इसमें जो है शायर अख्तुल ईमान ने जो है इस नज़म में कबर में बहुत ही खूबसूरती से एक गरीब शख्स की ज़िंदगी का नक्शा, मैंने एक गरीब शख्स की ज़िंदगी में क्या क्या हालात पेश आते हैं, क्या क्या परेशानियाँ आते हैं, क्या क्या मुश्किलात आते हैं, तो उनको बहुत ही खूबसूरती से इस नज़म में पेश किया है। किसने? अख्तुल ईमान ने। तो देखिए, मुझे लगता है ये आप लोग को समझ में आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। तो देखिए, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन थीम क्या है, ये खुलासा नहीं है, ये मरकज़ी ख्याल है। तो आप लोग मरकज़ी ख्याल और खुलासा अलग होता है। मरकज़ी ख्याल मतलब जो उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है, तो और लेकिन जो खुलासा होता है पूरा डिटेल्स में लिखा आता है। तो ये है मरकज़ी आइडिया। देखिए, ये वीडियो आपको कैसे लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।